नमस्ते। मेरा नाम निशा लाल। मैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच से कैचअप कोर्स के अंतर्गत क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस की किताब से प्रकाश का भाग 3 लेकर उपस्थित हुई हूँ। भाग 3 में हम सीखेंगे परावर्तन अर्थात प्रकाश का टकराकर लौटना। इस तरह की बातें पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने की है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटती है। तो जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो उसे कहा जाता है विज्ञान की भाषा में परावर्तन। इससे हम कुछ प्रयोगों के द्वारा भी सिद्ध करेंगे। अभी तक तो हम बस बोल रहे हैं कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराई और हमारी आंखों तक पहुंची, लेकिन हम लोगों ने अभी देखा नहीं है इस चीज को कि कैसे प्रकाश टकराती है और कैसे परावर्तन की क्रिया होती है। इसके लिए हम सबसे पहले एक घर में चेहरा देखने वाला कांच आईना होता है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है, जिसमें हम अपने घरों में चेहरा देखते हैं। और इसकी सहायता से हम देखेंगे कि किस तरह से प्रकाश टकरा कर लौटती है। कोई भी चीज में जब प्रकाश पड़ती है तो कोई भी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित नहीं करती है, उसका कुछ भाग अवशोषित करती है और कुछ भाग वापस भेजती है परावर्तन के रूप में, ठीक है। तो हमने आईना लिया और ये लिया लेजर लाइट, बोले ना इस बार दुर्गा पूजा में मेला में खरीदना है हम सबको लेजर लाइट, बहुत सस्ता मिलता है और कितना मजेदार है। देखो आईना है, देखना है, इसलिए तुम लोग को प्रयोग दिखाना है, इसलिए आईना इस तरह किया और आईना में हम इस तरह लाइट मारेंगे, ठीक है। देखना इसका लाइट जब आईना में मार रहे हैं तो लाइट तो निकल जाना चाहिए पर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है ना, लाइट को पार नहीं होने देगी। लेकिन एक कांच जो है साधारण जो समतल दर्पण है वो किस तरह से प्रकाश को परावर्तित करती है या प्रकाश को टकराकर वापस भेजती है। देखना यहाँ पर लाइट मारे और कहाँ दिख रहा है लाइट, देख लो लाइट इसमें मारने से लाइट हमारे बोर्ड पे दिख रहा है। लाइट कहाँ दिख रहा है, लाइट दिख रहा है बोर्ड पे, क्योंकि इससे टकरा के प्रकाश वहां जा रही है, ठीक है। ये देखो टकरा के प्रकाश वापस जा रही है। तो किसी वस्तु से प्रकाश का टकरा कर वापस जाना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब हम यही चीज, ठीक है, हम इस पे करके देखते हैं। टॉर्च तो हमारे पास रहता है, आईना रहता है और घर की दीवार पे हम कर लेंगे। घर की दीवार में देखो मार रहे हैं हम टॉर्च पे आईना और दिख रहा है हमें बोर्ड पे। कैसे दिख रहा है भाई, यही हो रहा है कि प्रकाश के जब इसमें हम प्रकाश कर रहे हैं, डाल रहे हैं समतल दर्पण पे, तो प्रकाश की किरणें उससे समतल दर्पण से टकराकर वापस जा रही है। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, मान लो ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। तो जो बिना चमकीला वाला भाग होता है उसको इस तरह से लाइन में दिखाते हैं और जो चमकीला वाला भाग है वो प्लेन रहता है, ठीक है। इसके नीचे में हम कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब किसी भी दर्पण का ये चमकीला वाला भाग है। अब हम यहाँ से टॉर्च से या लेजर लाइट से किसी से भी हमने यहाँ पर डाला, प्रकाश डाला इस पे। अब यहाँ से हम टॉर्च से प्रकाश डाले तो यहाँ गया, हाँ, और यहाँ से टकरा के वहां वापस आया। तो जब गया तो इस तरफ तीर का निशान बनेगा क्योंकि ये जा रहा है, और जब टकरा के आ रहा है तो इस तरफ तीर का निशान बनेगा। तो जो प्रकाश की किरण डाली जाती है किसी भी प्रकाश स्रोत से, टॉर्च हुआ, लेजर लाइट हुआ, वो किरण कहलाती है आपतित किरण। आपतित किरण, जिन किरणों को दर्पण पे डाला जाता है, आईना पे डाला जाता है, वो किरण कहलाती है आपतित किरण। और जो किरण टकराकर वापस आती है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और इस पूरी क्रिया को कहते हैं परावर्तन, ठीक है।
ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि परावर्तन किस तरह से होता है। अभी तक हम लोग केवल बात कर रहे थे कि वस्तुओं से प्रकाश टकराकर लौटती है। अभी हम लोगों ने प्रयोग के द्वारा देख लिया कि वस्तुओं से किस प्रकार से टकरा के प्रकाश वापस लौटती है। परावर्तन की क्रिया को हम लोगों ने देख लिया। अब एक और चीज है, छाया। छाया बनती है ना, हम लोगों ने सबने देखा है कि छाया बनती है। कब बनती है छाया? छाया कब बनती है हम लोगों ने देखा है? बिल्कुल सही, जब प्रकाश यदि पीछे से आ रहा है तो छाया बनती है आगे की तरफ, मतलब प्रकाश के विपरीत दिशा में छाया बनती है। अब छाया ऐसे ही सबका नहीं बन जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर हम समतल, यदि हम उसका उपयोग करते हैं जो कि कांच है, इस तरह के हम का उपयोग करते हैं, तो इसका तो छाया नहीं बनेगा। पारदर्शी वस्तुओं का छाया नहीं बनेगा। लेकिन जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के रास्ते में आती है तो उसका बनता है छाया। देखो यहाँ पर टॉर्च जला रहे हैं ना, या उधर से लाइट की क्रिया करके हम देख रहे हैं। देखो उधर से लाइट है, लेकिन प्रकाश की किरणों को एक अपारदर्शी वस्तु रोक ले रहा है। यहाँ से होकर प्रकाश की किरणें यहाँ पर, जहाँ पर छाया दिख रहा है वहां पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ रही है। जब प्रकाश की किरणें पड़ ही नहीं रही है तो उतनी जगह से टकरा के भी वापस नहीं आ रही है, इसलिए वो भाग हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। छाया के रूप में जिस आकार का वस्तु रहेगा जो कि प्रकाश की किरणों को रोकेगा, उसी आकार का छाया हमें प्रकाश की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि इसने प्रकाश की किरणों को रोक लिया है। इसमें से होकर प्रकाश की किरणें उस जगह पे जा ही नहीं रही है। जब उस जगह पे नहीं जा रही है तो वो जगह हमें छाया के रूप में, काले रंग के रूप में दिखाई पड़ेगी। छाया बनने के लिए बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं कि किस तरह से प्रकाश पड़ रहा है। यदि इधर से प्रकाश पड़ रहा है तो बिल्कुल लंबा छाया बनेगा। जब देखते होंगे ना कि दोपहर के समय छाया छोटी बनती, क्योंकि सूर्य यहाँ रहता है, तो उस समय छाया पास में बनेगा और छोटा बनेगा। और जब शाम के समय में और सुबह के समय में सूरज या तो पश्चिम की तरफ रहता है या तो पूरब की तरफ रहता है, तो दूरी ज्यादा रहती है, तो उस समय छाया लंबी रहती है और थोड़ी दूर में बनती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि छाया कैसे बनती है। क्योंकि प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाए जो कि प्रकाश को आर पार नहीं होने देती है, तो उसके विपरीत दिशा में काले रंग का दिखाई पड़ता है। जिस आकार का वस्तु रहेगा उसी आकार का छाया दिखाई पड़ता है। अब देखो यहाँ पर छाया, कुछ छाया मजेदार चित्र जानते हो बनाने? छाया के बारे में देखते हैं। कुछ मजेदार चित्र बनाते हैं हम लोग अपने से, घर में भी बहुत मजा आएगा बनाने में। अब देखो ये क्या देख रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? ये देखो ये क्या है? ये क्या है? ये हिरण है। हिरण है ना, दिख रहा है ना हिरण जैसा? बिल्कुल। अब देखो ये क्या है? देखो क्या है? ओ, काला नाग है, बिल्कुल, है ना? और अब देखो क्या है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो इस प्रकार की छाया, क्योंकि ये देखो प्रकाश की किरण हमारे हाथ में रोक लिया है, यहाँ पर प्रकाश की किरणों को इसने रोक लिया है, और यहाँ पर प्रकाश की किरणों को इस उंगली ने रोक लिया है। जहाँ पर प्रकाश की किरणों को नहीं आगे बढ़ने दिया गया, उसके विपरीत दिशा में छाया का निर्माण होता है। तो बच्चों, आज था प्रकाश का भाग 3। अब बहुत ही एक मजेदार कैमरा के साथ मिलते हैं हम भाग 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी।